श्री गणेशाय नमः। जय लक्ष्मी मैया। नमस्कार दोस्तों अघन मास के पहले बृहस्पतिवार को करें माँ लक्ष्मी की स्थापना, पूजा और व्रत। इस दिन माँ लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी की पूजा पूरे अघन माह या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने और अन्नदान करने से लक्ष्मी खुश होती है। दोस्तों यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ और आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़े। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के दिन देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़े। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या कुंवारी कन्या को आमंत्रित कर उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ पीढ़ा या आसन पर बैठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाए। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुमारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान कर तथा व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करे, दूध फलहार करे, खाली पेट न रहे। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाए एवं परिवार के साथ भोजन करे। दोस्तों पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आवे तो औरों से पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य रखे। उस गुरुवार को गिनती में ना ले। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आवे तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन या फिर रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें और रात में पूजा के बाद भोजन कर ले। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाए। व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता बरते। अगहन या फिर मार्गशीर्ष महीने के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आवे तो 5 गुरुवार को, चाहे उस दिन अमावस्या हो या फिर पूर्णिमा हो, तो भी पूजा करें। दोस्तों इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। हर कोई अपने भक्ति से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लीप ले या फिर गीले कपड़े से पोंछ ले। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी या फिर छोटे मेज पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रख ले। एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखे। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दूर्वा घास डाले। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखे। उस नारियल पर बाजार में उपलब्ध देवी के मुखौटे या चेहरे को बांध या चिपका दे और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाए और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दे और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा देवे। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा के पुस्तक में जो फोटो है उसे भी सामने रखें और पूजा प्रारंभ करें। इसके बाद आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन तीनों मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक मंत्र से एक एक आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धोले। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान कराए और हल्दी कुमकुम लगाए। पुष्पहार अर्पित करे, धूप दीप जलाए। फिर इसके बाद भोग लगाकर महालक्ष्मी व्रत के महात्म्य का पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें। फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करें। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारे तथा फिर से प्रणाम करें। रात को फिर देवी की पूजा करें।
मिष्टान का भोग लगाए तथा गौ माता के लिए भी अन्न रखे और दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित करे। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करे। दूसरे दिन सुबह स्नान कर पेड़ के पत्तों को निकाले और घर में अलग अलग जगहों पर रख दे। पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुएं या तुलसी के क्यारियों में डाल दे। जिस जगह पूजा की हो वहाँ हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करे। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को करे। मार्गशीर्ष मास के 4 गुरुवार हो तो चारों और 5 हो तो 5 को ही इसी प्रकार पूजन करे। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन का लाभ होगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए। इस व्रत के पूजन के लिए 1 नारियल चाहिए पानी वाला, 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, 1 रुपया या कोई सोने या चांदी का सिक्का कलश में डालने के लिए, 1 पाटा, चौकी या छोटा टेबल, 1 स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र जो पाटा या चौकी पर बिछाना जाए, 1 कलश जिस पर नारियल की स्थापना हो सके, 5 प्रकार के फल, 5 पेड़ों के पत्ते जिसमें बरगद, पीपल, आम, अशोक, पाकर या जो भी बड़े पत्ते मिल जाए, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़ा पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को 2 गुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसके पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसका घर संसार दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हो। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वो दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वो उन्मत्त हो गए थे। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वो आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी।
राह में उन्हें राजकुमारी सांबाला मिली। उन्होंने सांबाला को सारी बात बताई। सांबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने सांबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन माह का पहला गुरुवार था। सांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उनके पास जाए, अपना हाल उसे बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी सांबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वो लौटने लगे तो सोने के मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने के मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया। पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपने कन्या के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या सांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यह कि सांबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था, उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण सांबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हो। पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ? सांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन सांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर सांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब सांबाला ने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। दोस्तों, कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है।